Hi guys, welcome back to the channel. Let's start with a new video for your class 11th employability skills unit 1, that is communication skills. So let's start with our session 1, that is introduction. तो यार ये चैप्टर बस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है. अगर तुम्हें इंटरव्यू देना है, प्रेजेंटेशन देना है या फिर टीचर से बात करनी है, कभी क्लाइंट से फ्यूचर में बात करनी है या किसी कंपनी में तुम कभी गलती से अगर तुम्हारी जॉब लग गई, वहां पे तुम काम करोगे, तो हर जगह तुम्हें कम्युनिकेशन की नीड पड़ेगी. इस चैप्टर में यही कुछ बेसिक्स ऑफ कम्युनिकेशन तुम्हें बताया गया है. So let's start with our session 1, that is introduction. What exactly is communication? Communication जो कि तुम्हारे टेक्स्ट बुक में डेफिनेशन गिवन है, टू वे प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन. मतलब एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम इंफॉर्मेशन मैसेज शेयर करते हैं दो या दो से ज्यादा जनों के बीच. किसके थ्रू? लैंग्वेजेस यूज करते हैं, हम सिंबल्स यूज करते हैं, साइंस यूज करते हैं. तो यार मान लो मैं बोल रहा हूँ कि कल तुम्हारे स्कूल की छुट्टी है और तुम सुन रहे हो. तुमने मैसेज समझ लिया कि मैंने बोला कल स्कूल की छुट्टी है और तुमने सुनकर बोल दिया ठीक है भैया कल तो मैं पूरे दिन सोऊंगा. ये एक फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन हो गया. मैंने तुम्हें कुछ बताया, तुमने सुना, समझा और फिर मेरे को वापस रिप्लाई करा. कम्युनिकेशन तब तक कंप्लीट नहीं होता जब तक सामने वाले को मैसेज समझ ना आए. तो यार कम्युनिकेशन के लिए मेन जो स्किल्स तुम्हें चाहिए होगी, लिसनिंग. तुम्हें जो भी कोई कुछ बोल रहा है तुम उसे ढंग से सुन रहे हो कि नहीं. स्पीकिंग, तुम्हें बोलना आना चाहिए अगर तुम्हें कुछ भी अच्छे से कम्युनिकेट करना है. तुम्हें कुछ रीड करना आना चाहिए. मान लो व्हाट्सएप पे तुम्हारी क्रश ने तुम्हें रिप्लाई करा, रिप्लाई में बहुत गालियां दी, तो उसे रीड करना आना चाहिए ताकि तुम अपने आप को इम्प्रूव करो और उससे भी सुंदर क्रश पटाओ. नेक्स्ट हो गया राइटिंग. तुम्हें लिखना भी आना चाहिए. मान लो तुम्हारी कोई बेइज्जती कर रहा है तो तुम्हें उसकी भी बेइज्जती करनी है, वो भी बहुत अच्छे से. तो तुम्हें समझ आ गया कम्युनिकेशन होता क्या है और इसके फोर क्या क्या मेन स्किल्स होते हैं: लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग. अब एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन देखते हैं. एक कम्युनिकेशन पूरा प्रोसेस के अंदर कौन कौन इन्वॉल्व होता है. सबसे पहले होता है हमारे पास सेंडर, जो कि मैसेज भेज रहा है, जो भी कुछ कम्युनिकेट करना चाह रहा है. अब वो मैसेज किसको भेजेगा? रिसीवर को. तो सेकंड हो गया हमारा रिसीवर, जो भी मैसेज रिसीव करता है. अब हम सेंडर के थ्रू क्या भेजते हैं? कुछ ना कुछ हम मैसेज भेज रहे होते हैं. तो थर्ड एलिमेंट हो गया हमारा मैसेज, कि हम क्या भेजना चाह रहे हैं. चैनल किसके थ्रू भेज रहे हैं? मान लो हम इंटरनेट का यूज कर रहे हैं कुछ कम्युनिकेट करने के लिए, या फिर डायरेक्ट तुम बोल रहे हो तो मैसेज किसके थ्रू जाता है? एयर के थ्रू तुम्हारी साउंड जाती है. तो चैनल हो गया ऐसा मीडियम जिसके थ्रू मैसेज जाता है. फीडबैक, जब भी रिसीवर ने तुम्हारा मैसेज रिसीव करा तो उसके अगेंस्ट क्या रिप्लाई करा, क्या फीडबैक दिया, उस चीज को हम बोलते हैं फीडबैक. तो मैं समझ आ गया एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन होता क्या है. नेक्स्ट टॉपिक यू गाइस हैव इज फैक्टर्स अफेक्टिंग पर्सपेक्टिव. अब एक इंटरेस्टिंग टॉपिक. पर्सपेक्टिव मतलब किसी भी सिचुएशन को देखने का नजरिया. तो यार हर पर्सन का पर्सपेक्टिव अलग होता है. मान लो एक सेम मूवी देखकर किसी को बहुत तगड़ी, बहुत जी फाड़ लगती है और किसी को बोरिंग. क्यों? कॉज ऑफ पर्सपेक्टिव. अब क्या क्या चीजें हैं जो तुम्हारी पर्सपेक्टिव अफेक्ट करती हैं. पहला हो गया लैंग्वेज. अगर मैं हिंदी बोल रहा हूँ और सामने वाले को हिंदी नहीं आती तो कम्युनिकेशन का क्या फायदा. तुम्हारा पास्ट एक्सपीरियंस. एक स्टूडेंट पहले टीचर से डांट खा चुका है, अब वो हर टीचर से यही समझने लगेगा कि यार ये तो फालतू में चिल्लाती रहती है मेरे पर. पास्ट एक्सपीरियंस ने उसका पर्सपेक्टिव चेंज कर दिया टीचर्स के अगेंस्ट. फिर हो गया तुम्हारा फीलिंग्स. अगर मान लो किसी का मूड खराब है तो तुम्हें उसको नॉर्मल बात भी उसे गुस्से वाली लगेगी. तुम्हारा कल्चर. अब इंडिया में पैर छूना रिस्पेक्ट माना जाता है, हर कंट्री में तो ऐसा नहीं होता. तो कल्चर भी पर्सपेक्टिव चेंज करते हैं. तुम्हारा एनवायरनमेंट. मान लो लाइब्रेरी में तुम्हें धीरे से बात करनी होती है और मान लो यही तुम फुटबॉल स्टेडियम में हो, तुम अपने दोस्त या तुम्हारे टीम मेंबर को उतनी लाउड वॉइस में बोल रहे हो जितनी तुम लाइब्रेरी में बात करते हो. ये कोई सेंस हुआ? नहीं हुआ ना. तो एनवायरनमेंट भी इफेक्ट करता है तुम कैसे कम्युनिकेट करोगे. प्रीजडिस. प्रीजडिस का मतलब होता है बिना जाने पहले से ओपिनियन बना लेना. जैसे बहुत कॉमन पर्सपेक्टिव है कि साइंस वाले स्टूडेंट्स बहुत इंटेलिजेंट होते हैं और आर्ट्स वाले गधे होते हैं. तो ये एक प्रीजडिस है. मतलब बिना जाने पहले से ही ओपिनियन लोगों ने बना रखा है. एक होता है हमारा विजुअल परसेप्शन.
मान लो एक ही फोटो को अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट करते हैं। इस चीज को बोलते हैं हम विजुअल परसेप्शन। अगर तुम फीमेल हो तो तुमने बहुत ऑब्जर्व करा होगा, अगर तुम कोई भी ड्रेस डालो तो बहुत आंटियां होती हैं जो अलग अलग तरीके से तुम्हें जज करने लग जाएंगी बिना कुछ जाने पहचाने। तो ये बहुत कॉमन है। हमें इस पूरे माइंडसेट को चेंज करना होगा विद आवर जनरेशन। तुम्हें समझ आ गया फैक्टर्स जो कि तुम्हारे पर्सपेक्टिव को अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट वी हैव इज 7 C's ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ये तो तुम्हें रटे होने चाहिए, एग्जाम्स में बहुत आता है। फर्स्ट वी हैव इज क्लियर। क्लियर मतलब मैसेज जो भी है तुम्हारा बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। जैसे तुम अपने दोस्त को बोलोगे ओए वो दे दे, तुम्हारा दोस्त तुम्हें गहरी आंखों से देखेगा, क्या दूबे? फिर तुम बोलोगे वही देना यार। फिर तुम्हारा दोस्त बोलेगा अबे मैं क्यों दूं? फिर तुम बोलोगे अबे पानी की बोतल दे यार, कैसी बातें कर रहा है। तो तुम्हारा मैसेज एकदम क्लियर होना चाहिए, तुम्हें क्या चाहिए। नेक्स्ट हो गया कंसाइज। कंसाइज मतलब तुम्हें अननेसेसरी बातें नहीं करनी, जो इंपॉर्टेंट है बस वही बोलो। थर्ड होता है तुम्हारे पास कंक्रीट। कंक्रीट मतलब स्पेसिफिक। रादर देन सेइंग तुम्हारे अच्छे मार्क्स हैं, तुम ये बोलो तुम्हारे 92 मार्क्स हैं। फोर्थ हो गया करेक्ट। एकदम जो भी तुम मैसेज कम्युनिकेट कर रहे हो उसकी ग्रामर भी सही होनी चाहिए, जो तुम इंफॉर्मेशन देना चाह रहे हो वो भी एकदम सही होनी चाहिए। फिफ्थ होता है हमारे पास कोहेरेंट। सब बातें लॉजिकल ऑर्डर में ही होनी चाहिए। ये नहीं तुम पहले बोल दोगे, जैसे मान लो तुम अपनी क्रश के पास गए, तुम पहले बोल रहे हो यार मुझे नंबर दो, फिर बाद में बोल रहे हो यार आपकी स्माइल बहुत प्यारी है। ऐसा नहीं करना। सबसे पहली लाइन तुम्हारी होनी चाहिए यार आपकी स्माइल बहुत प्यारी है, कैन आई हैव योर इंस्टाग्राम। ऐसे कुछ तुम्हें करना है, उसके बाद पढ़ेंगे तुम्हें चार्टे। नेक्स्ट वी हैव अस कंप्लीट। जो भी इंफॉर्मेशन दे रहे हो एकदम कंप्लीट दो, हाफ इंफॉर्मेशन कभी मत दो। मान लो तुम अपने दोस्त को बोलोगे कल कि कल एग्जाम है, अब तुम्हारा दोस्त पूछेगा अबे कौन सा एग्जाम है कल? फिर तुम बोलोगे अबे मैथ्स का एग्जाम है कल। तो एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन जो भी तुम्हें देनी है पूरी दो, हाफ कभी भी मत दो। सेवेंथ हो गया कर्टियस। हमेशा पोलाइट रहो। जब भी तुम अपने दोस्तों से बात करो तो प्लीज बोलो, थैंक यू बोलो, सॉरी बोलो, एक्सक्यूज मी बोलो। ऐसे तुम्हारी दोस्ती और गहरी होगी, तुम दोस्तों के बीच प्यार बढ़ेगा। तो यार याद रखना ये सारे कुछ सीज होते हैं, 7 C's, जिससे तुम अफेक्टिव कम्युनिकेशन कर पाओगे। So this was your entire session 1. Let's move to session number 2. So next session you guys have is verbal communication. Verbal communication का मतलब क्या होता है? Communication using words. Sharing of information. जब भी हम words का use करते हैं जिससे हम information को share कर पाए, उसे हम क्या बोलते हैं? Verbal communication. मतलब हम अपने words use कर कर अपनी बात सामने वाले तक पहुंचाते हैं। अब वर्बल कम्युनिकेशन के दो टाइप्स होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा ओरल कम्युनिकेशन। ओरल कम्युनिकेशन मतलब जिसमें हम बोलकर कम्युनिकेट करते हैं। जैसे तुम्हारा फोन कॉल हो गया, क्लासरूम में टीचर तुम्हें कुछ टीच कर रही है, बोलकर कर रही है, तुम कहीं जाकर स्पीच दे रहे हो, इंटरव्यू दे रहे हो जॉब के लिए, या अपने दोस्तों से बात कर रहे हो। वो सब किसके अंदर आता है? ओरल कम्युनिकेशन के अंदर। नेक्स्ट वी हैव इज रिटन कम्युनिकेशन। रिटन कम्युनिकेशन जहां पर हम लिखकर कम्युनिकेट करते हैं। जैसे तुमने किसी को ईमेल भेजा, लेटर भेजा, मैसेज भेज दिया, व्हाट्सएप पे चैट भेजा, कभी नोटिस बोर्ड, तुम्हारे नोटिस बोर्ड पे तुम्हारे स्कूल ने कुछ नोटिस चिपका दिया, तुम्हें कुछ रिपोर्ट कार्ड मिल रहा है या फिर आंसर शीट मिल रही है। ये सारे किस फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है? रिटन फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। अब वर्बल कम्युनिकेशन के तुम्हारे बुक में एडवांटेजेस गिवन है। क्या क्या एडवांटेज होता है? फास्ट, तुम इजीली कुछ भी एकदम स्पीड में बता सकते हो। इजी, तुम इजीली बचपन से तुम बोलते ही आ रहे हो। अगर तुम बोलकर किसी को कुछ समझा नहीं पा रहे तो तुम्हारे पे लानत है। नेक्स्ट, इमीडिएट फीडबैक भी मिल जाता है तुम्हें। मान लो तुमने किसी से कुछ क्वेश्चन पूछा, तुम्हें एग्जैक्ट डायरेक्ट उसी टाइम पर आंसर भी मिल जाएगा। डिसएडवांटेजेस, यार कभी कभी मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है। जैसे गुजराती में गांडे को मतलब पागल होता है, बट यहाँ तू अपने दोस्त को बोलेगा गांड दो, फिर तो समझ जाओ क्या ही हो जाएगा। कंफ्यूजन, बहुत सारी कंफ्यूजन हो सकती है। बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जिनका डबल मीनिंग होता है, वो सारी चीजें भी तुम्हें अवॉइड करनी होगी। नेक्स्ट टॉपिक इज पब्लिक स्पीकिंग। अब मान लो स्कूल ने बोला अगले संडे असेंबली में, यार संडे को तो असेंबली नहीं होती, अगले मंडे असेंबली में तुम्हें पॉल्यूशन के ऊपर स्पीच देनी है। तुम्हारा सबसे पहले रिएक्शन क्या होगा? यार सर मुझे तो स्टेज फियर है, मैं हाथ पैर कांपने लगते हैं, वॉइस हिलने लगती है यार सर, ऐसा लगता है कि मेरे को ना सब लोग जज करेंगे। तुम्हारी पता है तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? पब्लिक स्पीकिंग। पब्लिक स्पीकिंग का मतलब क्या होता है?
एक ग्रुप के सामने कॉन्फिडेंटली अपनी बात रखना। अब पब्लिक स्पीकिंग इजीली करने के लिए तुम्हारे 3 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला होता है प्रिपेयर। थिंक अबाउट योर टॉपिक। जो भी तुम्हें टॉपिक मिला है उसके बारे में सोचो। दिमाग में सोचो कि तुम्हारे लिसनर जो भी तुम्हें सुन रहे हैं वो क्या सुनना चाह रहे हैं। सेकंड हो गया प्रैक्टिस। जाके मिरर के सामने प्रैक्टिस करो। अपने घर में जितने भी बंदे उनको खड़े कर दो, उनके सामने बोलो जो भी तुम स्टेज पर जाकर बोलने वाले हो। थर्ड हो गया परफॉर्म। आंख बंद करो, सांस लो गहरी सी और सोचो सबके सब चूहे हैं, मैं ही दुनिया का राजा हूं और जो भी तुम्हारे मन में है बोल दो, बाकी देखी जाएगी दुनिया की ऐसी की तैसी। तो ये तो थे पब्लिक स्पीकिंग तुम कैसे इजीली कर सकते हो। सेशन 3 यू गाइस हैव इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अभी तक हम वर्ड से कम्युनिकेशन कर रहे थे, अब आता है कम्युनिकेशन विदाउट वर्ड्स। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब ही होता है हम वर्ड्स का यूज नहीं करते। तो यार नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के क्या क्या टाइप्स होते हैं, तो सबसे पहले देखते हैं हम फेशियल एक्सप्रेशन। किसी भी इंसान के सामने अलग अलग तरीके के तुम फेशियल एक्सप्रेशन बना सकते हो। इससे तुम बिना बोले अपने मैसेज दे सकते हो, यार मैं बहुत हैप्पी हूँ, मैं बहुत सैड हूँ। सेकंड हो गया तुम्हारी आई कॉन्टैक्ट। आई कॉन्टैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरव्यू में अगर तुम कॉन्टिन्यूसली नीचे देखोगे तो इंटरव्यूअर सोचेगा तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है। एंड सेम विथ अगर तुम अपनी क्रश से बात करने जाओगे, मान लो तुम उससे आई कॉन्टैक्ट ही नहीं कर पा रहे, तो तुम क्या ही उससे अपनी बंदी बनाओगे। थर्ड हो गया गेस्चर। गेस्चर मतलब तुम्हारी हैंड के मूवमेंट। मान लो किसी को देखना है, तुमने थम्स अप कर दिया, अपने बेस्ट फ्रेंड को देख के मिडल फिंगर दिखा दी। तुम कहीं से जा रहे हो, तुमने विक्ट्री साइन दिखाया, या कोई सीनियर मेंबर है तो नमस्ते कर दिया। ये सब किसके अंदर आता है? गेस्चर्स के अंदर। फोर्थ यू गाइस हैव इज पोस्चर। पोस्चर का मतलब बॉडी का पोजीशन। तुम किस किस पोजीशन में कर सकते हो, क्या कर सकते हो, बात कर दो। सीधे खड़े होना, शोल्डर हमेशा स्ट्रेट रखना, चेस्ट आउट रखना, ये शो करता है तुम्हारे कितना कॉन्फिडेंस है तुम्हारे पोस्चर से। किसी के आगे कभी झुकना नहीं है, ना आगे से ना पीछे से। फिफ्थ हो गया टच। तुम कैसे किसी के पास जाकर हैंडशेक करते हो, कैसे अपने हैंड्स को कंट्रोल रखकर, किस टाइम तुम्हें शोल्डर पे टच करना है, किस टाइम हाई फाई देनी है, हर चीज तुम्हें पता होनी चाहिए। सिक्स्थ आ गया स्पेस। पर्सनल स्पेस नाम की भी चीज होती है। हर पर्सन का अलग अलग कंफर्ट जोन होता है, तुम्हें इतना भी नहीं चिपकना नहीं है कि उसे ऑकवर्ड लगे। सेवेंथ हो गया तुम्हारा पैरा लैंग्वेज। पैरा लैंग्वेज ये वर्ड तुम्हें नया लग रहा है? पैरा लैंग्वेज का मतलब होता है जो वर्ड्स बोल रहे हो उसके अलावा वॉइस का स्टाइल। हाय गाइस, कैसे हो तुम? और मैं बोलूं अब एक्साइटेड होके, सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। थोड़ा बहुत डिफरेंस पता लगा? तो ये होता है पैरा लैंग्वेज। तुम जो भी बोल रहे हो उसका वॉइस का स्टाइल कैसा है। अब देखते हैं विजुअल कम्युनिकेशन। विजुअल कम्युनिकेशन नाम से ही मतलब पता हो रहा है, तुम इमेजेस, आंखों का यूज करते हो कुछ कम्युनिकेट करने के लिए। पिक्चर्स यूज करते हो, इमेज यूज करते हो, सिंबल या फिर साइन यूज करते हो। अब इसके बहुत सारे एग्जांपल तुम्हारी बुक में गिवन है, जैसे रेड लाइट। तुमने देखा रेड जल गया तो मतलब स्टॉप, फिर भी तुम रुकते नहीं हो, तुम गधों की तरह चल जाते हो और ठुक ठुक आके फिर लंगड़े लूले हो जाते हो। तो तुम्हें रेड लाइट में हमेशा रुकना है। एक हो गया नो बीड़ी वाला साइन। अगर तुम स्मोक नहीं करते, वेल एंड गुड, कभी जिंदगी में करना भी मत, इससे वाहियात और गंदी चीज कुछ है नहीं। नेक्स्ट, तुमने वॉशरूम में देखा होगा मेल और फीमेल टॉयलेट अलग अलग बने होते हैं। तो तुम्हें कुछ कोई बता रहा है कि ये मेल है फीमेल है? नहीं, उधर बस सिंबल लगा है, तुम देख के कम्युनिकेट कर पा रहे हो। अब तुमने पेट्रोल की बहुत सारे ट्रक्स पे ऐसा साइन देखा होगा, इसका मतलब होता है हाईली फ्लेमेबल, बहुत जल्दी आग लग सकती है। ये कहीं पर भी तुम्हें बाजा नहीं बजाना अगर ऐसा साइन दिखे तो। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज प्रोनाउंसिएशन बेसिक्स। करेक्ट वे ऑफ स्पीकिंग वर्ड्स। कैसे तुम अपनी बात ढंग से बता पा रहे हो। अब मान लो दो स्टूडेंट्स इंटरव्यू देने गए हैं। पहला स्टूडेंट बहुत इंटेलिजेंट है, दूसरा एवरेज है, लेकिन पहले वाली की प्रोनाउंसिएशन बहुत ही बेकार है, वर्ड्स क्लियर बोल ही नहीं पा रहा। बट दूसरा वाला बहुत कॉन्फिडेंटली और क्लियरली बोल पा रहा है। अब बताओ इंटरव्यूअर किससे इंप्रेस होएगा? ऑब्वियसली सेकंड वाले से, क्योंकि अगर उसे कुछ आता भी नहीं होगा फिर भी वो इतने अच्छे से कम्युनिकेट कर रहा है कि इंटरव्यूअर को ट्रस्ट हो जाएगा, यार ये सीख लेगा। बट पहला वाला वो कुछ बोल ही नहीं पाएगा, तो पहले वाले को इंटरव्यूअर सोचेगा यार ये मेरे से तो बात नहीं कर रहा, कंपनी में कैसे काम करेगा। अब मान लो तुम्हारे पास कोई आया, बोला गुड डे मॉर्निंग, तो तुम्हें पहले ही पता लग जाएगा यार ये ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, ऐसा बोलना तो आता नहीं। और कोई आया तुम्हारे पास और बोलेगा गुड मॉर्निंग सर, तो तुम्हें लगेगा ना यार एक्सेंट में बोल रहा है, क्या तगड़ा बंदा होगा ये।
ऐसे ही बहुत बंदे बिस्कुट बोलते हैं, बट एक्चुअल में क्या होता है, बिस्किट होता है। तो देख लेना, प्रोनाउंसिएशन अपनी ठीक रखना, जितनी अच्छी प्रोनाउंसिएशन होगी दूसरा वाला बंदा तुम्हारे लिए उतना ही कॉन्फिडेंट और गुड फील करेगा। अब इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स कम्युनिकेशन के क्या क्या होता है। सबसे पहला वॉल्यूम, कितना लाउड या फिर कितना सॉफ्ट वॉइस तुम्हें रखना है। ज्यादा धीरे नहीं बोलना, ज्यादा जोर से चिल्ला के नहीं बोलना, वो रूड लगता है। एकदम नॉर्मल जैसा एटमॉस्फेयर है उस अकॉर्डिंग अपनी वॉल्यूम रखो। सेकंड हो गया पिच। पिच मतलब जैसे अभी मैं हाई पिच में बोलता हूँ, हेलो लड़कों कैसे हो और गरीब हो, तो ये था हाई पिच। तो यार वैसे बच्चों की जनरली पिच हाई होती है और अडल्ट की कंपैरेटिवली लो, तो हमेशा अपनी पिच नेचुरल रखना, कुछ भी बकलोली मत करना। थर्ड हो गया हमारे पास इंटोनेशन। इंटोनेशन मतलब सेंटेंस बोलते वक्त वॉइस ऊपर नीचे कैसे जा रही है। जैसे कुछ भी बोलते हुए तुमने बोला रियली, तो ये एक क्वेश्चन है। थोड़ी वॉइस स्टार्टिंग में ऊपर गई और फिर धीरे गई, रियली। फोर्थ हो गया स्पीड। तुम्हें बहुत फास्ट नहीं बोलना, बहुत स्लो नहीं बोलना। तुम्हारे पास यूट्यूब नहीं है जहां पर हर जगह तुम फास्ट स्लो कंट्रोल कर सकते हो। रियल लाइफ में तुम्हें नॉर्मल स्पीड से बोलना है जिससे दूसरे वाले को समझ आ जाए। स्ट्रेस, स्ट्रेस का मतलब क्या होता है, टेंशन नहीं। यहाँ स्ट्रेस का मतलब है कि वर्ड के सिलेबल पर ज्यादा एम्फेसिस देना। मतलब जैसे कोई बीच में वर्ड आ गया तो तुम्हें एक टोन में नहीं बोलना। अगर तुम्हें कुछ दिखाना है कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे आई लव यू सो मच, देखा मैंने लव कितने हाई से लो गया, आई लव यू सो मच, तो मैं लव वाले वर्ड को एम्फोसाइज कर रहा हूँ। तुम्हें समझ आ गया प्रोनाउंसिएशन कैसे तुम्हें इंप्रूव करनी है। बाकी यूट्यूब पे बतेरी वीडियो हैं, जाके देखना, फ्री टाइम पे ये सब देखा करो रादर देन गोइंग टू वॉशरूम फोन लेके। अब बेनिफिट्स क्या क्या है, बेटर अंडरस्टैंडिंग, तुम सामने वाले की बात इजीली समझ पाते हो। कॉन्फिडेंस, जितने क्लियर वर्ड्स तुम बोलोगे उतना कॉन्फिडेंट तुम शो होगे दूसरों के सामने। प्रोफेशनल कम्युनिकेशन, तुम ऑफिस में, मीटिंग्स में, क्लाइंट्स के सामने या फिर अपनी क्रश के सामने बहुत प्रोफेशनल लगोगे। नेक्स्ट टॉपिक यू गाइस हैव इज कम्युनिकेशन स्टाइल्स। तो तुम्हारी बुक में 4 स्टाइल्स गिवन है कि किस किस तरीके से तुम कम्युनिकेट कर सकते हो। पहला इज अग्रेसिव। ऐसे लोग हमेशा डोमिनेट करना चाहते हैं, दूसरे की फीलिंग्स की वैल्यू ही नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल तेरा फ्रेंड तुझे बोल रहा है तू कितना यूजलेस है, कुछ कर ही नहीं सकता, तो यार ये एक अग्रेसिव कम्युनिकेशन है। तुम्हारा दोस्त तुम्हारे लिए रिस्पेक्ट शो नहीं कर रहा, तुम्हें एकदम यूजलेस डिक्लेयर कर रहा है। अग्रेसिव स्टाइल जनरली लाउड वॉइस में होता है, तुम्हें गुस्सा आता है, तुम बीच में किसी को भी इंटरप्ट करना चाहते हो, दूसरों को बोलने नहीं देते, सिर्फ अपनी बात मनवा कर रखते हो। ये सारी चीजें आती है किसमें, अग्रेसिव स्टाइल में। अब इससे रिजल्ट क्या होता है, तुम्हारे रिलेशनशिप खराब होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट इंक्रीज होता है, तुम लड़ाई झगड़े में ज्यादा पड़ते हो। सेकंड यू गाइस हैव इज पैसिव या फिर सबमिसिव। पैसिव लोग एकदम अपोजिट होते हैं अग्रेसिव के। ये लोग कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करते हैं, अपना ओपिनियन रखते ही नहीं जिससे कुछ लड़ाई हो। जैसे रेस्टोरेंट में तुम्हें खाना पसंद नहीं आया, वेटर पूछ रहा है कैसा बना है, पैसिव पर्सन बोलेगा ठीक है, बट अंदर से सोच रहा होगा यार क्या टट्टी खाना है, बेकार में पैसे खर्च कर दिया। बस कॉन्फ्रंटेशन अवॉइड कर रहा है ताकि कुछ फालतू लड़ाई में वो पड़े ना। अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, ये हमेशा वैसा काम करते हैं जैसे जो आप बोलो अच्छा ठीक है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, खुद की नीड्स इग्नोर करता है। इससे रिजल्ट क्या होता है, कॉन्फिडेंस कम होता है, तुम्हारा दूसरे लोग एडवांटेज ले लेते हैं बहुत इजीली। थर्ड वी हैव इज पैसिव अग्रेसिव स्टाइल। ये थोड़ा डेंजरस होता है। ये फेस पर कुछ और होते हैं, दिल में कुछ और रखते हैं, डायरेक्ट कुछ नहीं बोलेंगे, इनडायरेक्टली हर्ट करते हैं। जैसे फ्रेंड लेट आया, सीधा बोलने की जगह वाह आज तो सिर्फ 1 घंटा लेट आए हो, ये सरकाजम है। ये पैसिव अग्रेसिव कम्युनिकेशन है। तुमने अपने दोस्त को बोला वाओ क्या मस्त 1 घंटा लेट आया, मतलब वो गुस्सा भी करना चाह रहा है पर उसने डायरेक्ट गुस्से में नहीं बोला, उसे घुमा कर बोला। जैसे तुम्हारी मम्मी ने बोला बेटा यार यहाँ साफ सफाई कर दो, बोल दिया तुमने कि हाँ हाँ ठीक है मैं तो घर का नौकर हूँ, मैं ही कर रहा हूँ साफ। तुमने मना भी नहीं करा, रिस्पेक्टफुली बोला भी नहीं, जिससे अब तुम्हारी मम्मी आएंगी, तुम्हारे पास झाड़ू की बरसात होगी। इससे क्या क्या रिजल्ट होता है, कंफ्यूजन होती है, ट्रस्ट इश्यूज डेवलप होते हैं, रिलेशनशिप्स वीक होते हैं। फोर्थ है हमारे पास असर्टिव स्टाइल। अब आता है सबसे बेस्ट कम्युनिकेशन स्टाइल और एग्जाम में फेवरेट, असर्टिव। असर्टिव का मतलब होता है अपनी बात क्लियरली बोलो लेकिन रिस्पेक्टफुली, ना अग्रेसिव ना पैसिव, एकदम बैलेंस रखना है तुम्हें। जैसे तुम्हारे फ्रेंड ने तुम्हें बोला कल मेरा प्रोजेक्ट बना देना,
अब असर्टिव आंसर तुम कैसे दोगे? सॉरी यार, मेरा भी असाइनमेंट पेंडिंग है, मैं हेल्प कर सकता हूँ बट पूरा प्रोजेक्ट नहीं बनवा पाऊंगा। देखो, मना भी नहीं किया तुमने, रिस्पेक्ट भी मेंटेन रखी, इसी को बोलते हैं हम असर्टिवनेस। अब क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं असर्टिवनेस के? सबसे पहला, बिल्ड्स कॉन्फिडेंस। जब तुम रिस्पेक्टफुली अपनी बात रखते हो तो कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली ग्रो होता है। सेकेंड, सेल्फ रिस्पेक्ट। लोग तुम्हारी बाउंड्रीज की रिस्पेक्ट करते हैं क्योंकि तुम खुद की भी रिस्पेक्ट करते हो। बेटर रिलेशनशिप। अगर तुम किसी को अवॉइड नहीं कर रहे, डायरेक्टली मना नहीं कर रहे, तो तुम्हारे रिलेशनशिप भी स्ट्रांग होते हैं। तुम दूसरों को भी पॉजिटिव फील कराते हो कि यार ये बंदा मेरे साथ खड़ा है चाहे कोई भी सिचुएशन हो। प्रिवेंट्स यू फ्रॉम सेइंग वर्ड्स और डूइंग एक्शंस दैट मे रिग्रेट लेटर। तुम ऐसे ही कुछ भी एक्शन परफॉर्म नहीं करोगे जिससे तुम्हें बाद में रिग्रेट हो। So this was your communication styles. So our next topic is refusal skills. Refusal skills का मतलब होता है किसी गलत या unwanted request को हम कैसे politely मना कर सकते हैं। Ability to refuse unwanted requests politely. तो यार जैसे तुम्हारे पास कोई आए बंदा कुछ रिक्वेस्ट करके, तो तुम्हें ऐसा नहीं बोल रहा अबे जान अबे चल निकल। तुम्हें पोलाइटली बात करनी है। मना करने की भी एक स्किल होती है, हर जगह यस तो तुम बोल नहीं सकते, तो नो कैसे कैसे बोलोगे? तो ये सारी चीजें होती हैं। तो इसके क्या क्या स्टेप्स होते हैं? सबसे फर्स्ट, लिसन केयरफुली। सामने वाले की बात पूरी सुनो, आखिर कहना क्या चाह रहा है। सेकेंड इज से नो फर्मली। कॉन्फिडेंटली मना करो, कंफ्यूज मत करो, ना कि अपने आप को नाइस सामने वाले को। अगर तुम्हें सही लगे तो रीजन भी दे दो। रीजन देने से सामने वाला बेटर समझता है कि उसने क्यों रिफ्यूज करा। फोर्थ, सजेस्ट ऑल्टरनेटिव। तो यार अगर तुम अभी अवेलेबल नहीं हो तो ऐसे बोल सकते हो यार आज नहीं संडे को करते हैं। फिफ्थ, रिमेन पोलाइट। हमेशा सॉरी, प्लीज, थैंक यू जैसे वर्ड्स यूज करो नो बोलने के लिए। अब फॉर एग्जाम्पल, आई कैन नॉट ज्वाइन टूडे बिकॉज आई हैव एन एग्जाम टुमारो। तुम्हारे दोस्त ने बोला चल यार बंक मारते हैं, बट तुमने इतनी मस्त प्यार से इंग्लिश लाइन बोल दी, तुम्हारा दोस्त भी बोलेगा भाई मैं नहीं जा रहा इसके साथ, ये मजे नहीं दिलाएगा। अब इंपॉर्टेंस क्या क्या होता है? इट प्रोटेक्ट्स योर वैल्यूज। तुम्हारी वैल्यूज बची रहती है। तुम पीयर प्रेशर भी अवॉइड कर लेते हो। मतलब जैसे अगर सारे दोस्त बिगड़ रहे हैं तो तुम्हें बिगड़ना नहीं है साथ में, तुम मना कर कर अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन कर सकते हो। सो दिस वॉज रिफ्यूजल स्किल्स। नेक्स्ट तुम्हारे बुक में गिवन है राइटिंग स्किल्स, दैट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब ये बेसिक इंग्लिश ग्रामर है जो तुम बचपन से पढ़ते आ रहे हो। सबसे पहले नाउन। नाउन होता क्या है? पर्सन, प्लेस, एनिमल या फिर थिंग का नेम। जैसे किसी लौंडे का नाम हो गया राहुल, किसी स्टेट का नाम है दिल्ली। फिर प्रोनाउन। जब हम नाउन की जगह कुछ यूज करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? प्रोनाउन। तुम्हें कूड़े की गाड़ी की आवाज आ रही है? क्योंकि मेरे घर के गली के पास आई है, चलो मैं कूड़ा फेंक के आता हूँ। नाउन की जगह पर ये चीजें यूज होती है, जैसे ही, शे, इट, दे। ये तुमने बहुत देखा होगा। राहुल इज अ स्टूडेंट की जगह तुम बोलोगे ही इज अ स्टूडेंट। वर्ब हो गया एक्शन वर्ड। मतलब तुम कुछ कर रहे हो, जैसे रन भाग रहे हो, राइट कुछ लिख रहे हो। एडवर्ब इज वर्ब की क्वालिटी बताना, जैसे तुम कैसे भाग रहे हो, तेज भाग रहे हो। फिफ्थ वी हैव इज एडजेक्टिव, नाउन की क्वालिटी बताना। जैसे कोई लड़की है, उसके आगे तुम ब्यूटीफुल लगा दोगे तो तुम बता रहे हो कि वो बहुत सुंदर लड़की है। नेक्स्ट वी हैव इज प्रेपोजिशन। मतलब रिलेशनशिप शो करता है, कहाँ पर है, इन है, ऑन है, अंडर है। कंजंक्शन, जब भी तुम्हें दो सेंटेंस वर्ड्स वगैरह को ज्वाइन करने हैं, जैसे एंड, राम इज ब्यूटीफुल एंड वेरी डर्टी। राम सुंदर भी है बट गंदा है। इंटरजेक्शन, जब भी हम इमोशंस फीलिंग्स एक्सप्रेस करते हैं तो हम इंटरजेक्शन यूज करते हैं, जैसे वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल लेडी, हुर्रे आई वन द ट्रॉफी। तुम्हें समझ आया व्हाट इंटरजेक्शन इज? नेक्स्ट टॉपिक यू गाइस हैव इज राइटिंग स्किल्स। तुम 11th में आ गए, पता नहीं अब तुम्हें सेकंड थर्ड वाली चीजें क्यों पढ़ा रहे हैं। सेंटेंस क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जो कुछ मीनिंग स्पेसिफिक देते हैं। अब किस किस टाइप के सेंटेंस होते हैं? फर्स्ट होता है डिक्लेरेटिव। जब भी तुम किसी स्टेटमेंट को बताते हो, जैसे आई एम अ स्टूडेंट, दिल्ली इज कैपिटल ऑफ इंडिया, ये हो गया एक स्टेटमेंट। इसको हम बोलते हैं डिक्लेरेटिव, तुम कुछ बता रहे हो। व्हाट द फक। नेक्स्ट इज इंटेरोगेटिव। मतलब तुम कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हो, जैसे व्हाट्स योर नेम लेडी, तो वो लेडी बताएगी शट अप एमएफ। थर्ड हो गया इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव मतलब कुछ ऐसी कमांड या फिर रिक्वेस्ट, जैसे तुम बैठ जाओ, प्लीज सेट डाउन। अब कहाँ बैठो वो खुद डिसाइड करेगा।
फोर्थ हो गया एक्सक्लेमेटरी, जब भी तुम्हें स्ट्रॉन्ग फीलिंग शो करनी हो। व्हाट अ ब्यूटीफुल डे, क्या मस्त दिन है, क्या सुंदर दिन है, तो हम यूज करते हैं एक्सक्लेमेटरी का। नेक्स्ट इज ग्रीटिंग्स एंड इंट्रोडक्शन। मान लो तुम्हारे सामने कोई आ गया तो तुम कैसे कैसे ग्रीट कर सकते हो। फॉर्मल तरीके से जैसे गुड मॉर्निंग सर, गुड आफ्टरनून सर, गुड इवनिंग मैम। इनफॉर्मल तरीके से जैसे अपने दोस्तों को तुम लिख सकते हो हाय हेलो, हाँ भाई बेचे क्या हाल है तेरे। अब सेल्फ इंट्रोडक्शन, मान लो तुम्हें इंटरव्यू में अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है तो तुम कैसे करोगे। सबसे पहले तुम नाम बताओगे कि सर जी मेरा नाम ये है। फिर तुम अपनी एज बताओगे, सर जी मैं 11 साल का हूँ। फिर तुम अपनी क्वालिफिकेशन बताओगे, सर मैं 10th फेल हूँ सर। फिर अपनी हॉबीज बता दोगे, सर मैं घर पे पड़ा रहता हूँ, पूरे दिन रील देखता हूँ और मॉम डैड से गालियां सुनता हूँ। नेक्स्ट वी हैव इज गोल, तुम्हारी लाइफ में गोल क्या है। सर जी मेरे को बहुत मस्त पापा बनना है। अगर यार कुछ भी बता देना यार, गोल बहुत बोरिंग चैप्टर है, खुद ही बना के लिख लेना, मैं नहीं बता रहा। ये देखो, जैसे मैं गया था इंटरव्यू में तो मैंने ऐसे बताया था, हेलो सर माय नेम इज आयुष, आई एम 23 years old एंड आई एम परसुइंग एमसीए। तो यार ये कुछ ऐसा सेंटेंस तुम बता सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक यू गाइस हैव इज टॉकिंग अबाउट सेल्फ। मान लो तुम्हें अपने बारे में किसी को बताना है तो तुम क्या क्या बता सकते हो। तुम अपना नेम बता सकते हो, एजुकेशन बता सकते हो, तुम अपनी स्किल्स बता सकते हो, अपनी स्ट्रेंथ्स, अपनी हॉबीज, या फिर फ्यूचर गोल्स तुम्हारे क्या क्या हैं, ये सारी चीजें तुम बता सकते हो जब भी तुमसे कोई तुम्हारे बारे में पूछे। जैसे आई एम वेरी हार्ड वर्किंग एंड आई एम इंटरेस्टेड इन वेब डेवलपमेंट, तो तुम ऐसे अपने बारे में बता सकते हो। अब तुम्हें किसी से क्वेश्चन पूछने हैं तो तुम कैसे कैसे पूछ सकते हो। सबसे पहले WH, व्हाट, वेयर, व्हेन, हूम, व्हाई, ये सारे कुछ वर्ड्स लगाकर तुम दूसरों से क्वेश्चंस पूछ सकते हो। अब यस नो के क्वेश्चन भी पूछ सकते हो। जैसे तुम्हें किसी से पूछना है डू यू प्ले क्रिकेट, वो बोलेगा यस या फिर नो। आर यू रेडी। अब क्या क्या इंपॉर्टेंस है, तुम्हें इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है तो तुम्हें क्वेश्चन पूछने होते हैं। तुम अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो, जैसे डू यू लाइक अ बॉय और अ गर्ल, तो तुम्हें पता लग जाएगा वो गे तो नहीं है, लौंडा है या फिर लौंडिया है। फिर कॉन्वर्सेशन को कंटिन्यू करने के लिए भी तुम बीच बीच में क्वेश्चन डालते हो ताकि कॉन्वर्सेशन इंटरेस्टिंग बनी रहे। नेक्स्ट टॉपिक टॉकिंग अबाउट फैमिली वोकैब्युलरी। फैमिली के अंदर क्या क्या आता है, ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर, फादर, मदर, ये सब तो तुम्हें पता ही नहीं होगा, तुम्हारी बुक तुम्हें पढ़ा रही है। बुक को लग रहा होगा तुम्हें ये सब पता ही नहीं, इसलिए तुम्हें पढ़ा रही है, तो मेरे को भी पढ़ाना पड़ रहा है क्योंकि तुम्हारी बुक में लिखा है। अब तुम एग्जाम्पल दे सकते हो, जैसे देर आर 5 members इन माई फैमिली, माई मदर इज अ टीचर, माई फादर इज अ बिजनेसमैन। अब हैबिट्स या फिर रूटीन्स तुम्हें बताने हैं तो तुम कैसे बताओगे। हैबिट हमेशा रेगुलर बिहेवियर होती है जो तुम डेली बेसिस पे करते हो। जैसे बुक्स तुम तो पढ़ते ही नहीं होगे, बट बहुत लाखों में एक बच्चा होगा जो बुक पढ़ता होगा, वो उसकी हैबिट होगी। एक्सरसाइज डेली, भाई जिम डेली जाया करो अगर तुम लौंडे हो तो। मेरी मानो जिम जाओ, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, जैसे तुम्हारी बॉडी बनेगी, लोग तुम्हारी रिस्पेक्ट करेंगे, तुम डोमिनेटिंग लगोगे, बहुत तगड़ी फील आती है। अब डेली रूटीन का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, तुम उठते हो, ब्रेकफास्ट करते हो, पढ़ते हो, फिर स्कूल या फिर कॉलेज जाते हो, फिर आकर डिनर करते हो, फिर सो जाते हो। अब तुम्हें बताने किसी को तो बोल दोगे आई वोक अप एट 6 एंड गो टू कॉलेज एट 9। नेक्स्ट टॉपिक आस्किंग फॉर डायरेक्शन। मान लो तुम्हें किसी चीज की डायरेक्शन, जगह की लोकेशन नहीं पता, तो तुम्हारी बुक एज्यूम कर रही है, तुम्हारे फोन में गूगल मैप्स नहीं है, तो तुम औरों से पूछोगे। तो कैसे पूछोगे, हाउ कैन आई रीच द रेलवे स्टेशन। अब जिससे तुमने पूछा मान लो उसे इंग्लिश आती नहीं, बोलेगा अबे क्या बोला बे, बट तुम्हारी बुक बोल रही है यही बोलना है तो तुम्हें यही बोलना है। नेक्स्ट, वेयर इज द बैंक मिस्टर, विच रोड लीड्स टू द हॉस्पिटल मैन। अब डायरेक्शन वर्ड्स, स्ट्रेट, अपोजिट, नियर, भाई क्या पढ़ा है तुम्हें, ये सारे वर्ड्स यूज करते हैं जब हम किसी को डायरेक्शन बताते हैं। स्ट्रेट, अपोजिट, नियर, इन फ्रंट ऑफ, वाओ, गो स्ट्रेट एंड टेक द फर्स्ट लेफ्ट। So finally we are at the end of chapter. So thank you guys for watching. This was your entire chapter of your class 11th employability skills. See you guys in the upcoming lectures.